हेक्सा मैपिंग सिस्टम। इस वीडियो में हेक्सा जीनियस रिफ्लेक्सोलॉजी के 3 पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गोलाकार घड़ी की, जो अनुप्रस्थ भाग का प्रतिनिधित्व करेगी। कैसे 2 घड़ियों के अनुप्रस्थ भाग शरीर के अनुप्रस्थ भाग से समान है और कैसे 4 अंडाकार गोलों का प्रतिच्छेदित मुख्य शरीर को प्रदर्शित करता है, और अंत में कैसे 4 अंडाकार गोलों की मदद से शरीर के अंगों की स्थिति को जाने व जांचें। आओ वीडियो में देखते हैं। ये गोल घड़ी जिसमें विषम घंटों की मोटी लाइनों और सम घंटों को पतली लाइन में दर्शाया गया है। अब 2 गोल घड़ी स्क्रीन पर हैं। बाईं तरफ सामान्य घड़ी है जो बाईं दिशा दर्शाती है, जो घड़ी की दिशा में चल रही है, लेकिन हमारी बाईं साइड में उसका प्रतिबिंब है जो घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही प्रतीत होती है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारा शरीर दाएं और बाएं समान है, वैसे ही ये घड़ियां भी समान होती हैं। इस शरीर है, तुम इसमें फेफड़े, दिल, मस्तिष्क और मेरुदंड को दोनों तरफ हाथों के अनुप्रस्थ काट को देख रहे हैं। स्क्रीन के बाईं तरफ व्यक्ति का दायां भाग है जो घड़ी की दिशा में चल रही है। बाईं तरफ की स्क्रीन पर घड़ी की विपरीत दिशा में चल रही है। इसको सभी याद रखें, ये आगामी पढ़ाई के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब दोनों घड़ी को शरीर के अनुप्रस्थ भाग पर रखते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर 11 बजे हैं व नीचे की ओर 7 बजे हैं। एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर काटती हैं। यह एक तरीका है शरीर के अनुप्रस्थ भाग पर इनको प्रदर्शित करने का, जिससे यह उपयुक्त तरह से समान हो जाते हैं। इस तरह आप देखते हैं 1, 3, 5 बजे की लाइन बाहरी, 7, 9, 11 बजे की लाइन आंतरिक हैं। आप आगामी समय में इसकी जानकारी लेंगे। जब आप 4 लाइनों को माध्यम से पूरे शरीर के बिंदु व बिंदु पथ की जानकारी लेंगे तो इन 4 लाइनों के महत्व को समझेंगे। गैनोथेरेपी की एडवांस पढ़ाई में इसको पढ़ते हैं, लेकिन पारंपरिक पढ़ाई में इन बिंदुओं को जानने की आवश्यकता नहीं है। हम घंटों की लाइन और 4 अंडाकार गोलों को प्रतिच्छेदित कर इनका विवरण करते हैं। अब इन चारों को प्रतिच्छेदित करते हैं जो शरीर के आदर्श रूप में प्रदर्शित करता है। ऊपर का हिस्सा शरीर के निचले भाग को प्रदर्शित करता है, बीच का हिस्सा कमर जैसा पतला और निचला हिस्सा पैविक है, निचले पेट जैसा दिखता है। अब 4 क्षैतिज लाइनों को खींचते हैं। ये लाइन ऊपरी व निचले हिस्से को छूती हैं और अंडाकार गोलों की 3 समान भागों में बांट देती हैं। ऊपर का हिस्सा सीने को दर्शाता है जिसको टॉरेक्स कहते हैं, बीच का हिस्सा पेट आता है जिसको एब्डोमेन कहते हैं, व निचले हिस्सों को पैविक कहते हैं। टॉरेक्स 3 भागों में विभाजित है। इनको समरूपता के नाम दिए गए हैं। बाएं को T1, दाएं को T2 और बीच में T3, मतलब T का मतलब टॉरेक्स। एब्डोमेन 7 भागों में विभाजित है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और बीच में A7। अब पैविक भाग पर आते हैं। इसको P1, P2, P3 हैं। जब हम एब्डोमेन को गौर से देखते हैं तो वो 2 बड़ी आंखों की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका उपनाम द आई भी है। जब हम चेहरे द्वारा रिफ्लेक्सोलॉजी को समझते हैं और चारों अंडाकार गोलों को चेहरे पर प्रदर्शित करते हैं तो यह हिस्सा आंखों को प्रदर्शित करता है। इस चित्र में शरीर को सामने वाले हिस्से के 7 अंग को दर्शाया है और चारों अंडाकार गोलों को इस पर प्रतिच्छेदित किया गया है। जैसा आप देखते हैं ये आपस में बहुत समान है। आप महसूस करते हैं कि दोनों अंडाकार गोलों से ऊपरी शरीर का ऊपरी हिस्सा बड़ा है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है क्योंकि शरीर के पीछे मसल्स हैं। जब हम सामने से मसल्स को देखते हैं ये अच्छी तरह से थोरैक्स क्षेत्र में व्यवस्थित हैं। यदि यहीं पर फेफड़े और दिल स्थित हैं, फेफड़े T1, T3 पर और दिल बीच में T3 पर स्थित है। एब्डोमेन भाग में सबसे महत्वपूर्ण अंग स्थित हैं, लीवर, पेट, गुर्दे, तिल्ली, पेनक्रियाज आदि। यकृत और पेनक्रियाज पेट द्वारा ढकी हुई हैं। गुर्दे पीछे की ओर हैं जिसको बाद में देखेंगे, जिसके
चित्र के मध्य से ऊपर मध्य भाग में दिखाया गया है। चित्र में लीवर बाईं तरफ है जो व्यक्ति के दाईं तरफ होता है। जो चित्र में बाईं तरफ होते हैं वह वास्तव में शरीर के दाईं तरफ होते हैं। इस तरह पेट दाईं तरफ है। बड़ी आंत कोलन मुख्य P1 और P2 होते हैं। कोलन का लंबवत भाग एब्डोमेन के निचले हिस्से पर स्थित है। इस चित्र को देखते हैं जब आप शरीर के अंगों की स्थिति को समझ सकते हैं। इस तरह मूलभूत व्यवस्था पर आते हैं। रेफ्लेक्सोलॉजी को समझने के लिए कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले विपरीत को समझना। जब हम अंडाकारों को चेहरे पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ये क्षेत्र आंखों को दर्शाता है। T1 थोरैक्स का हिस्सा है। पैविक के हिस्से को P1 को दर्शाते हैं। T3 P3 को इस तरह आप समझ सकते हैं। फेफड़े बड़ी आंत व कोलन को दर्शाता है। इसी तरह कोलन की समस्या फेफड़ों पर प्रदर्शित होती है। इसका एक उदाहरण है, एक व्यक्ति फेफड़े की समस्या से जूझ रहा था लेकिन बाद में उसको कोलन का कैंसर पाया गया। गैनोथेरेपी लेने के बाद उसका अस्थमा ठीक हो गया और बाद में कैंसर भी गायब हो गया। इस तरह से सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार दिल T3 छोटी आंत P3 में प्रतिक्रिया देता है। एब्डोमेन क्षेत्र में ये प्रतिक्रियाएं बाएं से दाएं और दाएं से बाईं ओर होती है। आगे से पीछे व पीछे से आगे भी होती हैं। इसलिए लीवर की प्रतिक्रिया पित्ताशय में, पेट की प्रतिक्रिया पैनक्रियाज में व गुर्दों की प्रतिक्रिया मुख्यतः गुर्दे में आती है। शरीर पर 4 अंडाकारों को प्रतिच्छेदित किया गया है। बिना अंगों के इसका सूक्ष्म विवरण यहाँ पर दे रहे हैं। आगे अंगों के बारे में अधिक से अधिक बताया जाएगा। इससे पहले हमने पुरुषों के चित्र द्वारा अंगों को दर्शाया था। इसमें महिलाओं के चित्र के पीछे के अंगों को स्थित दिखाया गया है। इसमें शरीर के पीछे के अंगे जैसे किडनी और बाकी अंगों की पहचान कर सकते हैं। ये चित्र आप सोशल मीडिया पर अपलोड है जहां से आप डाउनलोड कर आसानी से जानकारी ले सकते हैं। इस तरह से आप समझते हैं कि कैसे हम 4 अंडाकार कोलों की मदद से शरीर के अंगों की स्थिति को समझा जा सकता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे इन 4 अंडाकारों को चेहरे, हाथ व पैरों पर अनुच्छेदित कर शरीर के अंगों की स्थिति को जाने व समझेंगे। ये बहुत ही रोमांचित है। जब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।